हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पंजाबी में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 9 है रुत रुत दे रंग। ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले डॉक्टर वरिंदरजीत बातिश जी हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो सीजन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਰਦੀ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਬੂਟ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਗੰਦੇ हो गए। स्कूल तो आके बस्ता रखदियां पुनीत दुखी होके बोलिया। एक बच्चा है पुनीत जो कि स्कूल से आ रहा था और रास्ते में उसकी जो वर्दी मतलब ड्रेस उसकी पूरी तरह से भीग गई थी और उसके जो शूज़ थे वो चिक्कड़ मतलब होता है जो पानी बरसात के बाद गले में जमा हो जाता है और उसको बोलते हैं अपने चिक्कड़। पुनीत दुखी होके ये बोल रहा था कि मेरे तो आज बूट शूज़ भी गंदे हो गए। कोई गल नहीं पुत्र, बरसात का मौसम है, जे वर्दी ते बूट गंदे हो गए तां की है, साफ हो जाएंगे, तू कपड़े बदल लै, पुनीत की दादी ने कहा। हाँ, बरसात का मौसम, गंदा मौसम। छेती छेती कपड़े बदलता होया पुनीत बुड़ कर रहा सी। बुड़ मतलब बड़बड़ा रहा था। दुखी क्यों हो रहा है वीर, मैनू तो बरसात की रुत बहुत सोहनी लगती है, पुनीत की भैन सुखमन ने कहा। पर मैनू तो यह रुत बिल्कुल चंगी नहीं लगती। अज तो तेनू भी बरसात चंगी लगेगी पुत्रा, पुनीत की मम्मी ने खीर ते पूड़े उसके अगे परोस दिया। कहा रुत रुत दे रंग, रुत रुत दे मेवे चंगे ही लगते ने, चंगे लगने भी चाहिए ने। दादी माँ बोले। दादी माँ, मैनू खीर पूड़े तो चंगे लगते हैं पर चिक्कड़ चंगा नहीं लगता। लै फिर ओह गल, हर रुत अपनी थां ते सोहनी ते आनंद देने वाली हुंदी है। फिर दादी माँ इस प्रसंग विच एक बात सुनाउण लग गई। दादी माँ पुनीत को एक कहानी सुनाने लगती है कि एक बार एक बुढ़ी औरत अपने पेकियां तो वापस आ रही थी। पेकिया मतलब अपने मायके से। तुरदियां वो थक गई, उसका पिंड अजे काफ़ी दूर सी। दादी माँ, वो तुर के क्यों आ रही सी, बस चढ़ के वापस आ जाती, सुखमन ने पूछा। धीए, ये पुराने समय की गल है, उदों हुण वांग बसां गड्डियां ते कारां नहीं सन ਹੁੰਦੀਆਂ। बहुते लोग अपने रिश्तेदारों ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ अपने काम कार ਲਈ पैदल तुर के ही जाते सन। पैदल कि वो पैरों से चल के जाते थे, तब कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं होती थी। हाँ, बहुत ही अमीर लोग घोड़ियाँ ते बैलगाड़ियाँ या रथां ते सवार होके जाते आउंदे सन। दादी ने समझाया ते अपनी बात अगे तोरी। बुढ़ी औरत ने एक खूह तो पानी पीता ਅਤੇ आराम करन ਲਈ एक पिपल ਦੇ रुख हेठां बैठ गई। वो बुढ़ी औरत बहुत सुगड़ सियानी सी। उसने अपनी ज़िंदगी विच बहुत उतार चढ़ाव देखे सन। मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे और वो काफ़ी अच्छी, कुछ काफ़ी सियानी मतलब क्या होता है कि समझदार थी। वो हर हाल विच खुश रहंदी सी। पिपल दी छां हेठ बैठी वो कुदरत दियां दातां बारे सोच रही सी। कुदरत जैसे वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और पूरे आसमान को, चारों तरफ वातावरण को देख रही थी। अचानक उसनों किसी दे लड़न की आवाज़ सुनाई दी। गर्मी, बरसात, पतझड़, सर्दी और वसंत, ये सब क्या है, ऋतुएं हैं। ये आपस में लड़ रही थी, आपस में लड़ रही सन। हर एक अपने आप को एक दूजे तो वध सोहनी आख रही सी। हर जो ऋतु थी वो कह रहे थे कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। इत्थे देखो बई, झगड़न का कोई फायदा नहीं, तुसीं सारियां ही बहुत सोहणियां हो। बुढ़ी ने कहा। मैं सोहनी, सारी रुत्तां ने कांवां रोली पा दी। कि बुढ़ी औरत जब मैं कहा कि तू भी सोहनी, सभी सुंदर हैं, सभी अच्छी हैं, तो सभी ने शोर मचा दिया कि मैं सोहनी। तुसीं फिर लड़ी जा रही हो, एक एक करके मेरे कोल आओ। सब तो पहला गर्मी भजी आई ते आखन लगी, हाँ बेबे दस, मैं तेनू सोहनी क्यों लगदी हाँ, तू है ही सोहनी, सूरज वांग दगदग करदी, तेरे नाल फसलां पकदियां ने, देखिया है कदे झूमदियां सुनहरी कणकां दा जोबन, ते खाण लई तरबूज, खरबूजे ते पई क्या कहने शरबत ते ठंडी मिठी कुल्फ़ी दे। बुढ़ी ने कहा कि हमें गर्मी में कितना कुछ खाने को मिलता है, तरबूज, खरबूजे, मिठी लस्सी, कुल्फ़ी होती है ना। बुढ़ी ने कहा। इस तो पहला कि बुढ़ी कुछ होर बोलती, गर्मी दुड़ंगे लाउंदी भज गई, मतलब उछलते हुए वो भाग गई।
फिर आई बरसात, कालियां चिट्टियां बदलियां दी चुन्नी लहराती हुई। मतलब वैसे ही उसको बरसात में क्या होता है कि बादल जैसे होते हैं, तो वैसे उसको बनाया है कि वो अपने दुपट्टे को लहराते हुए आ रही थी। बुढ़ी उसनों आउंदे ही देख के बोली, हाँ भैन बरसात, तू तो बड़ी सोहनी है। अपने जल दे नाल तू प्रकृति का बूटा बूटा पत्ता पत्ता धो के सुनखा बना देती है। मतलब जब बारिश होती है तो इस प्रकृति का हर एक एक पौधा और एक एक पत्ता जो है वो अच्छा सुंदर बन जाता है। चारे पासे हरियावल ही हरियावल, हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। पशुओं नूं रजन जोगा हरा घाह, साडे लई खीर पूड़े, पंजाबियों लई तियां दा त्योहार। जैसे सावन में क्या होता है कि त्यौहार होता है ना, ये सावन में तियां, पंजाबी जो गर्ल्स हैं वो आपस में मिल के गिद्धा जो है वो करती है, तो वो उसको उसको बोलते हैं तियां दा त्योहार। झूटन लई पींघां, मेहंदी दे रंग, चूड़ियां दे शनकार। बुढ़ी अजे बोल ही रही सी, बरसात छम छम करदी खुशी नाल वापस चले गई। फिर अपना रुड़ मुड़ के उदास चेहरा लई पतझड़ आ पहुंची। पतझड़ में क्या होते हैं कि सब पत्ते सूख जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो वो वैसे ही है। तो वो अपना जैसे उदास सा चेहरा लेकर आती है। बेबे सारे मैनू मनहूस समझते ने, तू दस फिर कि मैं सोहनी नहीं। पतझड़ ने रोनहारा जिहा मुँह बना के पूछा, मतलब ऐसे रोता हुआ जो फेस है उसने बना के पूछा, तू मनहूस किवें होई, तू तो बहुत चंगी है पतझड़। जे तू ना होवें तां रुखां दे पत्ते पुराने ही रहन, नवियां सोहल करूबलां किवें फुੱਟਣ। मतलब नए पत्ते कैसे आए। ये कहंदी आ बुढ़ी गाउण लगी, पिपल दियां पत्तियां वे के ही खड़ खड़ लाई आ, पतझड़ पुराने वे रुत नवियां दे आई आ। मतलब पतझड़ पुराने यानी कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए जो पत्ते हैं वो आ जाते हैं। पतझड़ भी खुश होकर वापस चली गई। फिर रजाई संभाल दी, सर्दी आ पहुंची तो आखन लगी, बेबे कहंदे ने मैं गरीबां दी दुश्मन हाँ, तू दस तैनूं मैं किहो जी लगदी हाँ। तू तो बहुत सोहनी लगदी है मैनूं, जदों तू आउंदी आ तां मक्खी हुंदी है ना मच्छर, लम्मियां रातां, पढ़न वाले रज पढ़न, कत्तन बुनन वाले कत्तन बुनन। मतलब बड़ी बड़ी रातें होती हैं तो लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है। खाण नूं पंजीरी ते खोए दियां पिन्नियां, साग ते मक्की दी रोटी, मूली ते मेथी दे परौंठे, मूंगफली गचक ते रिओड़ियां, पहनन नूं कोट पैंट, क्या टौर बनते ने। कि बुढ़ी औरत ने सर्दी की भी तारीफ की है। सर्दी नूं जापिया कि उस विच तां बड़े गुण हन, वो भी खुशी खुशी वापस चली गई। फिर आई ठुमक ठुमक करदी रंग बिरंगी बसंत। आ भैन बसंत, तू पिछे ही रह गई। बुढ़ी ने कहा, बेबे तू तो मैनू सोहनी आखेंगी ही, मैनू तो सारी दुनिया ही सोहनी कहती है। बसंत ने नखरे नाल कहा, तो अच्छा बहुते सोहने होण दा हंकार नहीं करना चाहिए तेनू। तू सोच के देख कि जे साल दे 12 महीने तू ही छाई रवें चारे पासे, ते ना गर्मी होवे ना बरसात होवे ना सर्दी ना पतझड़, फिर दस तेरी सुंदरता नूं कौन पुछे। हाँ बेबे गल तो तेरी ठीक है, तू तो मेरिया अखा खोल दित्तियां, मैनू अज पता लग गया कि बाकी सारी रुत्तां भी सोहणियां। तो बेबे ने जो बसंत को क्या बोला कि अगर तू ही रहेगी 12 महीने तो बाकी जो फिर तो तुम्हारी सुंदरता का कोई पूछेगा ही नहीं। अगर गर्मी सर्दी बरसात और पतझड़ ना हो तो मतलब हर एक जो सीज़न है वो अपने अकॉर्डिंग क्या है अच्छा ही है। चलो पता तो लग गया, सारी रुत्तां हसन लगियां। मतलब सारी इतनी भी ऋतुएं थी वो सारी हंसने लगी कि चलो हम सबको पता लग गया कि हमारे में कौन कौन से गुण हैं। इउं बच्चों हर रुत सोहनी ਅਤੇ आनंद भरपूर है, बस साडे अंदर चाह होनी चाहिए है कुदरत दे इन्हां रंगां नूं जानन ते पहचानन दी। दादी माँ ने बात ख़त्म की थी। तो दादी माँ क्या कहती है कि बच्चों हर एक जो ऋतु है वो अच्छी होती है, अपनी जगह पे अच्छी है, और हमें कुदरत के इन रंगों को पहचानना आना चाहिए। वीर जी मीह पैना ਤਾਂ कदों बंद हो चुका है, अज तो सतरंगी पिंग भी पई हुई है। पुनीत दी भैन ने कहा, पुनीत की सिस्टर ने क्या कहा कि अभी तो बारिश तो बंद हो गई है, अब क्या बनेगा, रेनबो बनेगा, सतरंगी पिंग बनेगी। दोवें भैन भरा छत पर जाके सतरंगी पिंग देखने लगे। सो ये हमारी कहानी थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।